हमारे सभी दर्शक बंधुओं को राम राम। तो साथियों, कभी आपने सोचा है कि कुछ लोगों के जीवन में सब कुछ होते हुए भी शांति नहीं होती है? किसी के पास धन है, सम्मान है, परिवार है, फिर भी दिल में एक खालीपन है, जैसे कुछ बहुत गहराई में खो गया हो। और फिर देखो, कुछ लोग जिनके पास कुछ नहीं है और फिर भी उनके चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी होती है, चमक होती है, जैसे उन्होंने कोई रहस्य जान लिया हो। साथियों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि कबीर का वो रहस्य है जिसे जानकर के आपकी सोच, आपका जीवन दोनों बदल सकते हैं। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने सब कुछ खोकर के वो वापस पा लिया जो पूरी दुनिया खोज रही है। तो आइए, मन को शांत कीजिए और सुनिए कबीर का रहस्य जो आपकी सोच को बदल सकता है। साथियों, शहर के बीचों बीच एक व्यस्त चौराहा था। गाड़ियों का शोर, धूल, हॉर्न, भागदौड़, यानी हर कोई व्यक्ति अपनी मंजिल की ओर भाग रहा था। उसी चौराहे के पास एक छोटी सी दुकान थी, पुरानी किताबों का ठेला। उसे एक व्यक्ति चलाता था जिसका नाम था रामदास। रामदास कभी बहुत अमीर व्यापारी था, पर अचानक हुए नुकसान ने उसे कर्ज और दुखों में डुबो दिया था। अब वह इस ठेले पर बैठा पुरानी किताबें बेचता था, पर मन में हमेशा यही सवाल गूंजता रहता था कि क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी जीवन इतना कठिन क्यों हो गया है मेरा। उसकी आंखों में हमेशा उदासी रहती थी। वह अपने भाग्य को कोसता और भगवान से शिकायत करता था, तू न्यायी नहीं है। मैंने भक्ति की, दान किया, किसी को धोखा नहीं दिया, फिर भी मेरा सब कुछ छिन गया। एक दिन जब शाम ढल रही थी तो एक साधारण से कपड़े पहने हुए एक वृद्ध व्यक्ति उनके ठेले पर आया। चेहरे पर अजीब सी शांति थी, जैसे भीतर कोई तूफान भी शांत हो गया हो। उसने धीरे से पूछा, बेटा, क्या तुम्हारे पास कबीर की कोई किताब है? रामदास ने हंसते हुए कहा, बाबा, कबीर की बातें अब कौन पढ़ता है? आजकल तो लोग सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ते रहते हैं। कैसे अमीर बने, सफलता के रहस्य क्या हैं, कबीर की बातें तो अब किसी को समझ नहीं आती हैं। तो बाबा मुस्कुराए, शायद इसलिए दुनिया और बेचैन है, क्योंकि उसने सादगी से मुंह मोड़ लिया है। रामदास ने उनकी आंखों में झांका। कुछ तो था उसमें जो भीतर उतरा जा रहा था। बाबा बोले, तू कहता है भगवान न्यायी नहीं है। चल, मैं तुझे एक रहस्य सुनाता हूँ, वो कबीर का रहस्य। अगर तू इसे समझ गया तो तेरी सोच बदल जाएगी। तो बाबा ने कहना शुरू किया कि बहुत समय पहले बनारस के पास एक छोटा सा गांव था। वहाँ एक जुलाहा रहता था, ईमानदार पर गरीब। वह सारे दिन मेहनत करता था, शाम को भी मुश्किल से 2 रोटी जुटा पाता था। एक दिन उसने भगवान से कहा, हे प्रभु, मैं तेरा भक्त हूँ और फिर भी मेरे पास कुछ नहीं है, और जो लोग धोखा देते हैं उनके घर में बहुत बढ़िया साधन है। क्या तू अन्यायी है? तो रात में जब वह थका हारा सो गया तो उसे एक सुपन हुआ। उस सपने में एक प्रकाशमान स्वर बोला, हे मानव, जो तू देखता है वह आधा सत्य है। तू परिणाम देखता है, मैं कारण जानता हूँ। जो आज सुखी दिखता है वह कल रोएगा, और जो आज रो रहा है उसका आंसू भी उसका उद्धार कर रहे हैं। तो सुबह उठ करके जुलाहा चुपचाप बैठ गया। अब वह सोचता रहा कि क्या दुख में भी ईश्वर की योजना छिपी हो सकती है। अब धीरे धीरे उसने अपनी दृष्टि बदल दी। अब वह शिकायत नहीं करता था, वह हर परिस्थिति में शांत रहने लगा। लोग उसे पागल जुलाहा कहकर हंसते रहते थे, पर उसके चेहरे की मुस्कान में कोई रहस्य था।
एक दिन एक अमीर व्यापारी वहां से गुजरा। उसने पूछा, क्यों हंसते रहते हो भाई, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है। अब जुलाहा बोला, मेरा सब कुछ मेरे भीतर है। अब व्यापारी हंसा, भीतर भी कुछ होता है क्या? अब जुलाहा बोला कि जब भीतर का दीपक जलता है तो बाहर का अंधेरा डर नहीं लगता है। व्यापारी ने इसे मजाक समझा और चला गया। लेकिन कुछ दिनों बाद वही व्यापारी सब कुछ खो बैठा था, और जब जीवन से हार गया तो उसी जुलाहे के पास आकर के रोने लगा। जुलाहा बोला, अब तू वही देखने लगा है जो मैं देखता था। जो ईश्वर से सवाल करता है वह उत्तर नहीं सुन पाता है, जो चुप हो जाता है वही रहस्य सुन पाता है। और तब व्यापारी के भीतर कुछ टूट गया, और उसी टूटन ने एक उसे नई समझ की शिक्षा दी। तो रामदास ध्यान से सुनता रहा। बाबा की आवाजें जैसे उसके भीतर किसी पुराने जख्म पर मरहम लगा रही हैं। कुछ देर चुप्पी रही, फिर उसने कहा, बाबा, क्या ये जुलाहा कबीर ही थे क्या? अब बाबा मुस्कुराए। नाम महत्वपूर्ण नहीं है, समझ महत्वपूर्ण है बेटा। कबीर हर उस समय उस मनुष्य में है जो अपनी सोच को बदलने का साहस रखता है। रहस्य यही है कि जीवन बाहर नहीं, भीतर बदलता है। जब सोच बदलती है तब परिस्थितियां भी बदल जाती हैं। भगवान ने तेरा सब कुछ छीन लिया, वह तुझे खाली कर रहा है ताकि तू असली खजाना पहचान सके। अब रामदास की आंखों में आंसू बहने लगे। पहली बार उसे लगा उसने जीवन में जो कुछ टूटा या खोया था उसने तोड़ने के लिए नहीं, जगाने के लिए खोया था। अब उसने पूछा, बाबा, अब मैं क्या करूं, तुम मुझे बताओ। तो बाबा ने धीरे से कहा, बस शिकायत बंद कर और सुबह अपने ठेले को मंदिर समझ और हर ग्राहक को परमात्मा देख। जब तेरे कर्म में भक्ति जुड़ जाएगी तो तेरा जीवन फिर से मुस्कुराएगा। अब इतना कहकर के बाबा वहां से चले गए। रामदास ने पीछे मुड़कर के देखा, बाबा कहीं नहीं थे, पर हवा में जैसे एक सुगंध रह गई थी, ऐसे थे। उस दिन के बाद रामदास का जीवन बदल गया। अब वह किताबें बेचता नहीं था, बस उन किताबों से लोगों को कुछ सिखाने लगा। हर आने वाले को मुस्कुराकर कहता, पढ़ने से पहले खुद को पढ़ना सीख लो। धीरे धीरे लोग उनके पास सिर्फ किताबें नहीं, शब्दों की शांति लेने आने लगे। अब उसके पास अब भी पैसे कम थे, पर उसका जीवन समृद्ध था। उसे अब समझ आ गया था कि कबीर का रहस्य यह नहीं कि दुनिया बदले, बल्कि यह है कि हम देखने का तरीका बदल लें। तो जीवन हमेशा वही रहता है, बस दृष्टि बदलते ही संसार नया लगने लगता है। तो कबीर का रहस्य कोई जादू नहीं है, यह एक जागृति है कि संसार हमारे विचारों का दर्पण है। यदि मन शिकायत से भरा है तो हर दृश्य गलत लगेगा, और यदि मन कृतज्ञता से भरा है तो वही दृश्य सुंदर लगने लगेगा आपके लिए। तो रामदास जैसे लोग अपने भीतर झांकना शुरू कर दें तो वे पाते हैं कि ईश्वर कभी कहीं गया नहीं है, वह बस हमारे भीतर ही है। हमारा मन भटक गया है। तो कबीर का रहस्य यही है कि जो अपने भीतर लौट आता है वही मुक्ति पा लेता है। ईश्वर मंदिरों या ग्रंथों में नहीं है, वह हर क्षण उस समय हम प्रेम, धैर्य और सच्चाई में जी रहे हैं, वह हमारे साथ ही है। तो यदि तुम जीवन में कठिनाइयों से थक गए हो तो शिकायत मत कीजिए, दृष्टि बदल लीजिए। जिसे तुम अंत मान रहे हो वही शायद तुम्हारे जागरण की शुरुआत हो, क्योंकि कबीर का रहस्य यही है कि जीवन बाहर नहीं बदलता है, जीवन अंदर से ही बदलता है। तो साथियों, यह ज्ञानवर्धक प्रसंग आपके लिए कैसा लगा, आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। तब तक के लिए हमारे सभी दर्शक बंधुओं को राम राम।